क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग घर बैठे पैसे कैसे कमाते हैं? बिना दुकान, बिना स्टाफ, बिना किसी बॉस के, बस एक स्क्रीन के सामने बैठकर। क्या वाकई ऐसा संभव है? जवाब है हाँ, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग की असली ताकत का अंदाजा हो जाए। स्विंग ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक समझदारी भरी रणनीति है। यह उस इंसान की कहानी है जो दिन रात काम करने की जगह दिमाग से काम करता है, जो पैसे के पीछे नहीं भागता, बल्कि पैसे को अपने पीछे चलना सिखा देता है। क्या आप भी वही पुरानी नौकरी, वही तनाव, वही सीमित तनख्वाह और महीने के अंत में खाली जेब से परेशान हैं? तो सोचिए, अगर सिर्फ कुछ घंटे निवेश करके आप अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकें, तो स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की बागडोर खुद थामना चाहते हैं, जो हर सुबह उठकर नए मौके पकड़ना जानते हैं और रात को चैन की नींद भी। ये सिर्फ चार्ट और संख्याओं की बात नहीं है, ये इंसानी फैसलों, भावनाओं और उस साहस की कहानी है जो हमें जोखिम उठाने की हिम्मत देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुक मेंटर प्रो चैनल पर, जहां हम डिकोड करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट्स, बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज और वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स आसान और दिलचस्प भाषा में। अगर आप पैसे को समझना, सही डिसीजंस लेना और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक मेंटर प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही सपोर्ट हमें और भी पावरफुल कंटेंट लाने की मोटिवेशन देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, अगर आपको सिखा दिया जाए कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब इंतजार करना है, तो क्या आप भी वैसी ही जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे जहां समय और पैसा दोनों आपके नियंत्रण में हों? स्विंग ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बना देने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक कला है। और जब यह कला सही तरीके से सीखी जाती है, तो यह जिंदगी बदल सकती है। यह वीडियो सिर्फ किताब की समीक्षा नहीं है, यह एक यात्रा है, आपके डर से लेकर आपके सपनों तक की, आपके सवालों से लेकर आपके आत्मविश्वास तक की। और सबसे बड़ी बात, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब और समझौता नहीं करना चाहते। तो क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है? क्योंकि अब से शुरू होती है वो कहानी जो आपके सोचने के तरीके को ही नहीं, आपके कमाने के तरीके को भी बदल देगी। इस किताब में कुल 12 अध्याय हैं और हर अध्याय में एक खास ज्ञान छुपी हुई है। इस वीडियो में हम आपको पूरे 12 अध्याय का समरी बताएंगे, जिससे आपको इस किताब का असली अर्थ आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1, स्विंग ट्रेडिंग का परिचय। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां हर मोड़ पर अवसर छिपा हुआ है, लेकिन वो अवसर सिर्फ उसी को दिखता है जो ध्यान से देखता है, धैर्य से समझता है और साहस से कदम उठाता है। यही दुनिया है स्विंग ट्रेडिंग की। यह कोई जुआ नहीं, कोई तुक्का नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो समय और समझ की परख पर आधारित होती है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो पल भर में अमीर बनना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो सोच समझकर, अनुशासन के साथ, लगातार छोटे छोटे फैसलों के जरिए बड़ी सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक माध्यम है जहां आप बाजार की छोटी से मध्यम अवधि की लहरों पर सवारी करते हैं। आप कोई दीर्घकालिक निवेशक नहीं होते जो सालों तक इंतजार करता है, और न ही आप दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहने वाले तेज रफ्तार व्यापारी होते हैं। आप उन दोनों के बीच के होते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी जो कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर सही समय पर आकर बाजार से लाभ निकालता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यह व्यापार है भावना और बुद्धिमत्ता का, धैर्य और रणनीति का, और सबसे ज्यादा आत्मनियंत्रण का। अब जरा सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस खेल में उतरने के लिए जहां हर चाल पर आपके धैर्य और निर्णय की परीक्षा होती है, जहां लालच और डर आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और ज्ञान, अनुशासन और योजना आपके सबसे बड़े साथी? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप अपने वित्तीय भविष्य को खुद अपने हाथों से आकार दे सकें, बिना किसी बॉस या बंधन के? स्विंग ट्रेडिंग यही सपना सच कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इसे एक खेल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझें। इस अध्याय में लेखक हमें सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं देता, बल्कि मानसिक तैयारी के लिए भी आगाह करता है। यह व्यापार उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी हार मान लेते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं
और समय के साथ मजबूत बनना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का परिचय कोई गणितीय सूत्र नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है, एक नजरिया जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। तो सवाल ये है, क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद से वादा कर सकते हैं कि आप हर असफलता को एक सीख मानेंगे, हर अवसर को एक चुनौती समझेंगे और हर छोटे मुनाफे को बड़ी जीत की सीढ़ी बनाएंगे? अगर हाँ, तो ये अध्याय सिर्फ शुरुआत है, एक नए जीवन की, जहां हर सौदा एक कहानी है, हर फैसला एक मोड़ है और हर सीख आपकी अगली सफलता की कुंजी। अध्याय 2, स्विंग ट्रेडर की दो मुख्य रणनीतियां। स्विंग ट्रेडिंग में सफलता की चाबी छुपी है दो शक्तिशाली रणनीतियों में, ब्रेकआउट और पुल बैक। ये दोनों रणनीतियां उस क्षण का इंतजार करती हैं जब बाजार कुछ कहने वाला होता है, कुछ संकेत देने वाला होता है, और अगर आपने ध्यान से सुना, सही समय पर समझा, तो आप उस लहर पर सवार हो सकते हैं जो आपको लाभ की ओर ले जाती है। पहली रणनीति है ब्रेकआउट। इसका मतलब है जब कोई शेयर अपने पिछले दायरे को तोड़कर ऊपर या नीचे की ओर तेजी से बढ़ता है, जैसे कोई तूफान अचानक शांत समंदर में उठता है। इस रणनीति में ट्रेडर उस पल का इंतजार करता है जब कीमत एक मजबूत स्तर को पार करती है और फिर तेजी से बढ़ने लगती है। यह पल अचानक आता है, लेकिन इसके पीछे कई दिन, कई हफ्तों की तैयारी होती है। ट्रेडर को चार्ट पर नजर रखनी होती है, तकनीकी संकेतों को समझना होता है और जब मौका आए तो बिना डर के कदम बढ़ाना होता है। दूसरी रणनीति है पुल बैक। इसमें ट्रेडर उस समय सौदा करता है जब कीमत एक दिशा में बढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए पीछे हटती है। यह पीछे हटना डर का संकेत नहीं होता, बल्कि एक मौका होता है, उस सही समय का, जब आप फिर से उस दिशा में सवार हो सकते हैं जहां असली रफ्तार है। यह रणनीति धैर्य और समझदारी की मांग करती है। आप भीड़ के साथ नहीं चलते, आप उस क्षण का इंतजार करते हैं जब बाकी लोग संकोच कर रहे होते हैं, और तब आप आगे बढ़ते हैं। इन दोनों रणनीतियों में एक बात समान है, समय की अहमियत। जल्दीबाजी या देर दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। सही समय पर प्रवेश और सही समय पर निकास ही स्विंग ट्रेडिंग की आत्मा है। इन रणनीतियों के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि अनुशासन, अभ्यास और अनुभव छुपा होता है। अब सोचिए, जब अगली बार बाजार में हलचल हो, क्या आप पहचान पाएंगे कि यह ब्रेकआउट है या पुल बैक? क्या आप डरेंगे या अवसर को पकड़ेंगे? यही सवाल हर स्विंग ट्रेडर से उसकी यात्रा की शुरुआत में पूछा जाता है, और जवाब सिर्फ अनुभव, अभ्यास और समझ के जरिए मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग की ये दो मुख्य रणनीतियां उस तलवार की तरह हैं जिसे जितना अधिक आप धार देते हैं, उतनी ही सुंदर लड़ाई आप लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अध्याय 3, प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का नाम नहीं है, यह एक व्यावसायिक कार्य भी है। अगर आप ट्रेडिंग में सफलता चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक अच्छा निर्णय करता ही नहीं, बल्कि एक अच्छा व्यवस्थापक भी बनना होगा। यह वही जगह है जहां आपका अनुशासन, समय प्रबंधन और कार्यों को प्राथमिकता देने की क्षमता काम आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वित्तीय यात्रा स्थिर और सफल हो, तो आपको प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में प्रशासनिक कार्यों का मतलब है अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना, उसे सही तरीके से लागू करना और फिर उस पर नजर रखना। यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। एक अच्छा स्विंग ट्रेडर वही है जो अपने सारे कामों को व्यवस्थित तरीके से करता है। ट्रेडिंग को सिर्फ एक अराजक खेल नहीं मान सकते, इसमें रणनीति, नियम और प्रक्रिया की बहुत अहमियत है। प्रशासनिक कार्यों में सही समय पर सही निर्णय लेना, रिकॉर्ड रखना और अपने रिस्क को मैनेज करना शामिल है। आपके पास कोई ट्रेडिंग योजना होनी चाहिए जिसमें यह साफ साफ बताया जाए कि कब आपको खरीदारी करनी है, कब बेचना है और कब रुकना है। आपको यह भी तय करना होता है कि आप कितने जोखिम को सहन कर सकते हैं और कितनी कमाई आपको संतुष्ट करेगी। जब आप इन व्यवस्थाओं को पहले से तय कर लेते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग में कोई भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं आता। आप हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, और यह योजना ही आपको संकट के समय में शांत और केंद्रित रखती है। स्विंग ट्रेडिंग में प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी केवल शेड्यूल बनाने तक सीमित नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जहां आप अपनी रणनीतियों का मूल्यांकन करते हैं और सुधारते रहते हैं। जब आप अपने निर्णयों का विश्लेषण करते हैं, तो आप सीखते हैं कि क्या सही था और क्या गलत। इस प्रक्रिया में आपको हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होता है, जैसे
किन शेयरों पर ज्यादा ध्यान देना है, किसे छोड़ देना है और किसे फिर से देखना है। इस तरह आप केवल ट्रेडिंग के परिणामों से नहीं बल्कि अपने काम के तरीके से भी सीखते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने कार्यों को ठीक से प्रबंधित कर पाते हैं और हर दिन अपनी योजना पर टिके रहते हैं। जब तक आप खुद को एक व्यवसाय की तरह नहीं देखते, तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक वास्तविक काम है जो योजना, आत्मनियंत्रण और निरंतर प्रयास पर आधारित है। आखिरकार, जब आप प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप खुद को एक पेशेवर बनाते हैं। आप अपनी गलियों को पहचानते हैं, अपने रास्ते को स्पष्ट करते हैं और एक स्थिर परिणाम की ओर बढ़ते हैं। यह वही प्रक्रिया है जो आपको हर ट्रेडिंग दिन को सार्थक और फायदेमंद बनाती है। अध्याय 4, बाजार का चार्ट बनाना। बाजार का चार्ट बनाना स्विंग ट्रेडिंग का एक अहम हिस्सा है। ये चार्ट सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि ये हमें बाजार की पूरी कहानी बताते हैं। जब आप एक स्विंग ट्रेडर बनते हैं, तो चार्ट वह दिशा सूचक यंत्र होता है जो आपके हर कदम को मार्गदर्शित करता है। चार्ट को देखकर आप न केवल बाजार के पिछले उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं, बल्कि आप भविष्य में आने वाले बदलावों का अनुमान भी लगा सकते हैं। यह वही तरीका है जो एक अच्छे ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। चार्ट बनाना और उसे समझना जितना सरल लगता है, उतना है नहीं। यह एक कला है जिसमें आपको ध्यान से आंकड़े और संकेतों को पढ़ने की क्षमता विकसित करनी होती है। चार्ट आपको यह बताते हैं कि बाजार की दिशा क्या हो सकती है, किन स्तरों पर कीमत स्थिर हो सकती है और कहां से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। यही कारण है कि हर स्विंग ट्रेडर के लिए चार्ट पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। चार्ट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के डेटा होते हैं, प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस आपको यह बताता है कि एक विशेष समय पर किसी शेयर की कीमत क्या थी, और वॉल्यूम यह दिखाता है कि कितने लोग उस समय शेयर को खरीद रहे थे या बेच रहे थे। जब ये दोनों आंकड़े मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। यदि प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बाजार में ऊर्जा है और आने वाले दिनों में इस शेयर में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके विपरीत, अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि यह वृद्धि अस्थिर है और जल्द ही रुक सकती है। इसके अलावा चार्ट में कई तरह के पैटर्न होते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइंस, चैनल्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। इन पैटर्न्स को पहचानना और समझना ट्रेडिंग के लिए बेहद अहम होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी शेयर की कीमत एक स्तर पर आकर बार बार रुकती है, तो वह स्तर रेजिस्टेंस बन जाता है। वहीं जब कीमत किसी स्तर से नीचे गिरने के बाद वापस उठती है, तो वह सपोर्ट बनता है। इन लेवल्स को पहचान कर आप यह निर्णय ले सकते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। चार्ट से हमें यह भी संकेत मिलता है कि बाजार में कितनी वोलेटिलिटी है, क्या बाजार स्थिर है या फिर तेजी से उतार चढ़ाव हो रहे हैं। यही संकेत आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। लेकिन यह सब समझने के लिए सिर्फ चार्ट को देखना ही काफी नहीं है। आपको लगातार अभ्यास करना होता है। एक अच्छा चार्ट एक अच्छा ट्रेडर बनाता है, और यह अभ्यास ही आपको उन संकेतों को पहचानने की क्षमता देता है जो शुरुआत में आपको नहीं दिखते थे। यही कारण है कि बाजार के चार्ट को पढ़ना और समझना स्विंग ट्रेडिंग का सबसे अहम हिस्सा है। समझें, जब आप बाजार का चार्ट पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप उन लहरों पर सवार हो सकते हैं जो आपको मुनाफे की ओर ले जाएं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सिर्फ आपकी मेहनत और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। अध्याय 5, तकनीकी संकेतकों से दिशा प्राप्त करना। स्विंग ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। यही वह बिंदु है जहां तकनीकी संकेतक आपकी मदद करते हैं। जब आप बाजार में निवेश करने की सोचते हैं, तो केवल भावनाओं और अनुमान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको वास्तविक आंकड़ों और संकेतों का सहारा लेना पड़ता है, ताकि आप समझ सकें कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। ये तकनीकी संकेतक वही गाइडलाइंस हैं जो आपको सटीक निर्णय लेने में मदद करते हैं। तकनीकी संकेतक वे उपकरण होते हैं जो बाजार के व्यवहार को मापने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। ये संकेतक मूल्य और वॉल्यूम के आधार पर भविष्य के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। इन संकेतकों का मुख्य उद्देश्य आपको बाजार की दिशा बताना है। क्या बाजार में तेजी है या मंदी, और कब आपको खरीदारी या बिक्री करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। ये सबसे सामान्य और लोकप्रिय तकनीकी संकेतक हैं। मूविंग एवरेजेस का काम बाजार के प्रवृत्ति को पहचानना है।
जब कोई शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे 50 दिन का एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जैसे 200 दिन का एवरेज को ऊपर की ओर पार करता है तो इसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है कि बाजार में तेजी आ सकती है। इसके विपरीत जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज को नीचे की ओर पार करता है तो इसे बियरिश क्रॉसओवर कहा जाता है और यह मंदी के संकेत देता है। इसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI की बात करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक है जो यह बताता है कि किसी शेयर या संपत्ति की कीमत अधिक खरीदी गई है या अधिक बेची गई है। RSI का स्कोर 0 से 100 के बीच होता है। अगर RSI 70 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि शेयर अधिक खरीदी जा चुकी है और एक पुल बैक वापस गिरना हो सकता है। यदि RSI 30 के नीचे है तो इसका मतलब है कि शेयर अधिक बेची जा चुकी है और जल्द ही इसकी कीमत में उछाल आ सकता है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी एक शक्तिशाली संकेतक है जो बाजार की दिशा और प्रवृत्ति की ताकत को पहचानने में मदद करता है। MACD 2 मूविंग एवरेजेस के बीच का अंतर दिखाता है और जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो यह एक संकेत है कि बाजार में बदलाव आ सकता है। यदि MACD लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर जाती है तो यह तेजी का संकेत है और यदि MACD नीचे जाती है तो यह मंदी का संकेत है। ये संकेतक न केवल बाजार के वर्तमान रुझान को पहचानने में मदद करते हैं बल्कि वे आपको अगले कदम के बारे में भी सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए यदि RSI और MACD दोनों संकेत दे रहे हैं कि एक शेयर अधिक बेची जा चुकी है तो यह एक संकेत हो सकता है कि अब खरीदारी का सही समय है। दूसरी ओर यदि सभी संकेतक एक साथ मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको बिक्री करने की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तकनीकी संकेतकों का उपयोग बिना किसी भावनात्मक प्रभाव के करना चाहिए। बाजार की गति और संकेतकों के अनुरूप ही अपने फैसले लेने चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं या डर के आधार पर। और जितना अधिक आप इन संकेतकों के साथ अभ्यास करेंगे उतनी ही अधिक सटीकता के साथ आप बाजार की दिशा को पहचान पाएंगे। तकनीकी संकेतक आपको अपने ट्रेडिंग निर्णयों में सटीकता और आत्मविश्वास देते हैं, जो आपको स्विंग ट्रेडिंग में सफलता दिलाने में मदद करते हैं। जब आप इन संकेतकों के साथ काम करना सीख जाते हैं तो आप न केवल बाजार की दिशा को पहचान सकते हैं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाकर अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 6 प्रवृत्ति का अनुसरण या ट्रेडिंग रेंज। स्विंग ट्रेडिंग में दो प्रमुख रणनीतियां होती हैं, प्रवृत्ति का अनुसरण और ट्रेडिंग रेंज। इन दोनों को समझना और सही समय पर इन्हें अपनाना किसी भी सफल स्विंग ट्रेडर के लिए जरूरी है। इन रणनीतियों में से एक को अपनाना आपके बाजार में कदम रखने के तरीके को बदल सकता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है और कैसे ये आपके लाभ को बढ़ा सकते हैं। प्रवृत्ति का अनुसरण, ट्रेंड फॉलोइंग, वह रणनीति है जिसमें आप उस दिशा का पालन करते हैं जिसमें बाजार जा रहा होता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर बाजार में तेजी है तो आप खरीदारी करते हैं और अगर मंदी है तो आप बेचने का निर्णय लेते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य यह होता है कि आप बाजार की मौजूदा दिशा का अनुसरण करें जिससे आपको उस प्रवृत्ति से अधिक लाभ मिल सके। जब एक सही प्रवृत्ति मिल जाती है तो उसमें अपनी स्थिति को बनाए रखना और उसे पकड़ना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जब बाजार में तेजी है और कीमतें बढ़ रही हैं तो आपको ट्रेडिंग करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि आप उस वृद्धि में शामिल हो जाएं और तब तक बने रहें जब तक प्रवृत्ति जारी है। इसके विपरीत ट्रेडिंग रेंज ट्रेडिंग उस स्थिति को दर्शाता है जब बाजार स्थिर होता है और कीमतें एक निश्चित सीमा के भीतर ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि न तो कीमतों में कोई बड़ी वृद्धि होती है और न ही गिरावट। ऐसे समय में आप दोनों के बीच अंतराल का फायदा उठाकर खरीदने और बेचने का काम करते हैं। जब कीमतें एक निश्चित निचले स्तर पर पहुंचती हैं तो आप खरीदारी करते हैं और जब वे ऊपरी सीमा तक पहुंचती हैं तो आप बेचने का निर्णय लेते हैं। यह रणनीति उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त होती है जो बाजार की स्थिरता का फायदा उठाते हैं और दोनों सीमाओं के बीच बार बार ट्रेड करते हैं। इन दोनों रणनीतियों में फर्क यह है कि प्रवृत्ति का अनुसरण लंबी अवधि तक चलता है जबकि ट्रेडिंग रेंज पर आधारित रणनीतियां शॉर्ट टर्म होती हैं। प्रवृत्ति का अनुसरण मुख्य रूप से उन बाजारों में प्रभावी होता है जहां बाजार लगातार एक दिशा में जा रहा हो, जैसे तेजी के दौर में। वहीं ट्रेडिंग रेंज तब कारगर होती है
जब बाजार कोई विशेष दिशा नहीं पकड़ पा रहा हो और केवल एक सीमा के भीतर कारोबार कर रहा हो। इन दोनों रणनीतियों का इस्तेमाल सही समय पर और सही स्थिति में किया जाए तो आप स्विंग ट्रेडिंग में अपने निर्णयों को मजबूती से लागू कर सकते हैं। समझदारी से इनका पालन करना और अपने जोखिम को सही तरीके से मैनेज करना आपको सफलता दिला सकता है। अध्याय 7, मौलिक विश्लेषण को शामिल करना। स्विंग ट्रेडिंग के दौरान केवल तकनीकी संकेतकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। आपको मौलिक विश्लेषण भी करना चाहिए ताकि आप बाजार की गहराई को समझ सकें और लंबे समय तक फायदे में रह सकें। मौलिक विश्लेषण का मतलब है उस कंपनी या संपत्ति की आंतरिक स्थिति का मूल्यांकन करना जिस पर आप निवेश करना चाहते हैं। यह तकनीकी डेटा से परे जाकर कंपनी की वास्तविक स्थिति, उसके वित्तीय पहलू और बाजार में उसकी संभावनाओं को समझने का तरीका है। किसी कंपनी का मौलिक विश्लेषण करते समय सबसे पहले आपको उसके वित्तीय आंकड़े देखने होते हैं, जैसे उसकी आय, रेवेन्यू, लाभ, प्रॉफिट और कर्ज की स्थिति। अगर किसी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत है तो इसका मतलब है कि उसकी भविष्य की वृद्धि की संभावनाएं भी अच्छी होंगी। इसके अलावा कंपनी के प्रबंधन, उनके द्वारा उठाए गए निर्णय और उस कंपनी की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। एक कंपनी जिसका नेतृत्व सक्षम और दूरदृष्टि वाला है, वह बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। मौलिक विश्लेषण में दूसरे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और उद्योग के ट्रेंड। क्या कंपनी किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रही है जो भविष्य में बढ़ने वाला हो? क्या उसके पास कोई विशेष तकनीकी या प्रोडक्ट है जो उसे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है? ऐसे सवालों के उत्तर जानकर आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी स्थिर और लाभकारी हो सकती है। इसी तरह यदि आप किसी संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको उस संपत्ति के मूल्यों का भी विश्लेषण करना चाहिए। क्या संपत्ति की कीमत पहले से बढ़ चुकी है या फिर यह अभी भी उचित मूल्य पर है? क्या संपत्ति का क्षेत्रफल, स्थिति और विकास की संभावनाएं इसे लाभकारी बनाती हैं? मौलिक विश्लेषण केवल संख्या और आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसमें उद्योग, बाजार की स्थिति और वैश्विक घटनाओं का भी असर पड़ता है। जब आप इन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं तो आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है कि क्या यह निवेश आपके लिए सही रहेगा या नहीं। इस तरह से आप न सिर्फ तकनीकी संकेतकों का पालन करते हैं बल्कि कंपनी या संपत्ति के वास्तविक मूल्य और उसके भविष्य की दिशा का भी सही अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार मौलिक विश्लेषण आपको एक मजबूत आधार प्रदान करता है जिससे आप अपने निवेश फैसलों को बेहतर तरीके से ले सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में जोखिम को कम कर सकते हैं। अध्याय 8, तो यह कंपनी कितनी मूल्यवान है? जब आप स्विंग ट्रेडिंग या किसी अन्य प्रकार की निवेश रणनीति में कदम रखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं वह कितनी मूल्यवान है। यह सवाल न सिर्फ निवेशकों बल्कि व्यापारियों के लिए भी बहुत अहम होता है। कंपनी की वास्तविक मूल्य को समझना आपको यह निर्णय लेने में मदद करता है कि क्या वह कंपनी वाकई निवेश के लायक है या नहीं। कंपनी की मूल्य का आकलन करने के लिए सबसे पहले आपको उसके वित्तीय आंकड़ों को ध्यान से देखना होता है। कंपनी के लाभ, उसकी कुल आय, खर्च और कर्ज की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। यदि कंपनी की आय स्थिर और बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास अच्छे व्यापारिक मौके हैं। इसके अलावा यदि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है तो यह एक सकारात्मक संकेत है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत है। इसके बाद कंपनी का बाजार मूल्य, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यह दर्शाता है कि बाजार में उस कंपनी की कुल कीमत क्या है। यदि बाजार मूल्य बहुत अधिक है तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी पहले ही बहुत महंगी हो चुकी है, जबकि यदि यह कम है तो कंपनी को अभी और बढ़ने का मौका हो सकता है। कंपनी के भविष्य के विकास की दिशा को भी देखना चाहिए। क्या वह किसी नए उत्पाद या सेवा पर काम कर रही है जो भविष्य में उसे बढ़त दिला सके? क्या उसका उद्योग उभरता हुआ है और उस पर निवेश की संभावना अधिक है? कंपनी की दीर्घकालिक रणनीतियां और उसके पास मौजूद संसाधन यह तय करने में मदद करते हैं कि वह आने वाले वर्षों में कितनी सफल हो सकती है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा का भी विश्लेषण करना जरूरी है। यदि कंपनी का प्रतिद्वंद्वी बाजार में मजबूती से खड़ा है तो आपको यह देखना होगा कि आपकी कंपनी उसे कैसे मात दे सकती है। क्या कंपनी के पास ऐसी कोई विशेष विशेषता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है? कुल मिलाकर कंपनी की वास्तविक मूल्य को समझने के लिए आपको उसके वित्तीय आंकड़ों, बाजार की स्थिति
प्रतिस्पर्धा और भविष्य के विकास की संभावनाओं का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। जब आप इन पहलुओं को ध्यान में रखते हैं तो आप एक सही निर्णय ले सकते हैं कि कंपनी कितना मूल्यवान है और क्या यह आपके निवेश के लिए सही विकल्प है। अध्याय 9, व्यापार की योजना बनाना और योजना का पालन करना। स्विंग ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए केवल सही समय पर सही निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं होता। आपको एक ठोस और मजबूत व्यापार योजना की आवश्यकता होती है जो आपकी ट्रेडिंग रणनीतियों को निर्देशित करे। व्यापार की योजना बनाना न केवल आपके निर्णयों को मार्गदर्शन देती है, बल्कि यह आपके भावनाओं को नियंत्रण में रखती है और आपको बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटने की क्षमता भी देती है। सबसे पहले, व्यापार की योजना में आपके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। क्या आप केवल छोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं या फिर आप लंबी अवधि तक एक स्थिर रिटर्न चाहते हैं? उद्देश्य तय होने के बाद आपको अपनी जोखिम सहिष्णुता का मूल्यांकन करना होगा। क्या आप कम जोखिम में संतुष्ट हैं या आप अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, बशर्ते लाभ अधिक हो? यह आपके व्यापार निर्णयों को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप कम जोखिम चाहते हैं तो आपको छोटे और सुरक्षित ट्रेड्स करने होंगे, जबकि अधिक जोखिम लेने का मतलब है कि आप बड़े और अधिक लाभकारी अवसरों की तलाश करेंगे। इसके बाद योजना में आपको एक विस्तृत रणनीति बनानी होगी। इसमें यह तय करना कि आप कौन से संकेतकों और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करेंगे ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। साथ ही आपको यह भी तय करना होगा कि आप कितने समय के लिए एक ट्रेड को खोलने की योजना बना रहे हैं और कब इसे बंद करेंगे। एक अच्छा व्यापार योजना न केवल ट्रेड के प्रवेश और निकासी बिंदु तय करती है, बल्कि इसमें जोखिम प्रबंधन की भी बात होती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप तय करें कि आप एक ट्रेड में कितने पैसे लगाने जा रहे हैं और अधिकतम नुकसान को कितने पर रोकना चाहते हैं। योजना का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि योजना बनाना। जब आप एक बार अपनी योजना तैयार कर लेते हैं तो आपको उसे कड़ाई से पालन करना चाहिए। व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी योजना को सही तरीके से तैयार किया है तो आपको इन बदलावों से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पहले से तय किए गए बिंदुओं के आधार पर ही कदम उठाएंगे, जिससे आपकी भावना प्रभावित नहीं होगी। व्यापार की योजना के बिना आप बिना दिशा के नाव की तरह होते हैं जो कहीं भी बह सकती है। इसके अलावा व्यापार की योजना को समय समय पर अपडेट भी करना आवश्यक है। जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, आप अपनी योजना में सुधार कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह भी जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें भविष्य में न दोहराएं। कुल मिलाकर एक ठोस व्यापार योजना बनाना और उसे सख्ती से पालन करना स्विंग ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। यह योजना न केवल आपके फैसलों को संरचित करती है, बल्कि आपको सही दिशा में ले जाने के लिए एक स्थिर मार्गदर्शक का काम करती है। अध्याय 10, अपने प्रवेश और निकास रणनीतियों को जानना। स्विंग ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कब बाजार में प्रवेश करें और कब उसे छोड़ें। यह निर्णय आपको लाभ कमाने के लिए सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करता है। यदि आप अपनी प्रवेश और निकास रणनीतियों को ठीक से समझ लेते हैं तो आप बाजार की गति का सही अनुमान लगा सकते हैं और अपने निवेश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। प्रवेश रणनीति का मतलब है वह स्थिति या बिंदु जहां आपको एक ट्रेड में कदम रखना चाहिए। यह आपकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि यहां से आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा तय होती है। सही प्रवेश बिंदु का चयन करने के लिए आपको बाजार के संकेतकों जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का उपयोग करना होता है। जब ये संकेतक बताते हैं कि बाजार में कोई बड़ी दिशा बदलने वाली है, तो वह समय आपके लिए प्रवेश करने का सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप बहुत अधिक कीमत पर प्रवेश करते हैं तो जोखिम भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपने वह मूल्य चुना है जो आपके लिए सुरक्षित हो और आपको अच्छे लाभ की संभावना दे। निकास रणनीति यानी बाजार से बाहर निकलने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक अच्छा प्रवेश बिंदु चुना है तो आपको उसे तब तक बनाए रखना होगा जब तक बाजार की प्रवृत्ति आपके पक्ष में है। लेकिन जैसे ही आपको यह लगता है कि बाजार में बदलाव आ सकता है या आपकी स्थिति में कोई नुकसान हो सकता है, आपको तुरंत बाहर निकलने का निर्णय लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर उतार चढ़ाव पर घबराकर बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन जब आपको यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं
कि बाजार आपके खिलाफ जा रहा है, तो उस स्थिति से बाहर निकलना ही सही होता है। आपका निकास बिंदु यह भी तय करता है कि आप कितने जोखिम को झेलने के लिए तैयार हैं। कुछ ट्रेडर्स एक निश्चित प्रतिशत का नुकसान तय कर लेते हैं, और यदि वह सीमा पार हो जाती है तो वे खुद को स्थिति से बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग बाजार की स्थिति पर नजर रखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि लाभ पर्याप्त हो चुका है तो वे अपनी स्थिति छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर सफल स्विंग ट्रेडिंग के लिए यह जरूरी है कि आप अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं को सही तरीके से पहचानें। एक मजबूत प्रवेश रणनीति और समय पर निकासी से आप अपने निवेश को नुकसान से बचा सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यह आपके निर्णयों को स्पष्ट और सटीक बनाता है, जिससे आपके ट्रेडिंग के परिणाम और अधिक लाभकारी हो सकते हैं। अध्याय 11, 10 स्विंग ट्रेडिंग युक्तियां। स्विंग ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए कुछ विशेष युक्तियां होती हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी ट्रेडिंग को अधिक प्रभावी और लाभकारी बना सकते हैं। ये युक्तियां आपको बाजार की उतार चढ़ाव से बेहतर तरीके से निपटने और जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। आइए जानें स्विंग ट्रेडिंग के लिए 10 अहम युक्तियां। मार्केट की दिशा का अनुमान लगाएं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है, तेजी या मंदी। अगर बाजार तेजी में है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, और अगर मंदी में है तो आपको बिक्री करनी चाहिए। सही तकनीकी संकेतक का उपयोग करें। ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले संकेतक जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आपकी ट्रेडिंग रणनीति को मजबूत बना सकते हैं। तरीके से उपयोग करें और संकेतों का पालन करें। जोखिम को सीमित करें। हर ट्रेड के साथ जोखिम जुड़ा होता है, लेकिन आपको उसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। आप अपने नुकसान को एक निश्चित सीमा तक रोकने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अधिक नुकसान से बच सकें। लाभ के लिए लक्ष्य तय करें। जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं तो अपने लिए एक लाभ का लक्ष्य तय करें। यह लक्ष्य आपको यह समझने में मदद करेगा कि कब अपनी स्थिति से बाहर निकलना है और मुनाफा लेना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रुझानों का विश्लेषण करें। स्विंग ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म के रुझानों के साथ साथ लॉन्ग टर्म रुझानों का भी विश्लेषण करना चाहिए। इससे आप सही समय पर ट्रेड कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। समय का सही उपयोग करें। ट्रेडिंग में समय बहुत मायने रखता है। आपको यह जानना होगा कि कब बाजार में प्रवेश करना है और कब बाहर निकलना है। हर ट्रेड का समय तय करना आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संगठित रहें। ट्रेडिंग के दौरान योजना बनाना और उस योजना का पालन करना जरूरी है। एक व्यवस्थित तरीके से काम करने से आपको बाजार की बदलती परिस्थितियों से निपटने में आसानी होती है और आप जल्दी निर्णय ले पाते हैं। भावनाओं को नियंत्रण में रखें। ट्रेडिंग में भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। डर और लालच जैसे भावनाओं से बचना जरूरी है, क्योंकि ये आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। ठंडे दिमाग से निर्णय लें और अपनी रणनीति पर विश्वास रखें। नियमित रूप से समीक्षा करें। अपनी ट्रेडिंग को समय समय पर समीक्षा करें। इससे आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा और आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। सहायक रणनीतियों का इस्तेमाल करें। स्विंग ट्रेडिंग में कई सहायक रणनीतियां हो सकती हैं, जैसे फंडामेंटल विश्लेषण, तकनीकी चार्ट्स और अन्य मार्केट डेटा। इनका सही उपयोग करके आप बाजार की गहराई को समझ सकते हैं और अपनी रणनीति को और मजबूत बना सकते हैं। इन 10 युक्तियों को अपनाकर आप स्विंग ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल आपके निर्णयों को मजबूती देगा, बल्कि बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव से भी निपटने में आपकी मदद करेगा। अध्याय 12, 10 सामान्य गलतियां जो स्विंग ट्रेडर्स करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सही रणनीति और योजना बनाना जरूरी है, लेकिन बहुत से व्यापारी कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जो उनके नुकसान का कारण बन सकती हैं। इन गलतियों को जानकर आप खुद को उनसे बचा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में सुधार कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे 10 सामान्य गलतियां जो स्विंग ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। बिना योजना के ट्रेड करना। कई स्विंग ट्रेडर्स बिना किसी स्पष्ट योजना के ट्रेड करते हैं। बिना योजना के ट्रेड करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। यह आपके भावनात्मक निर्णयों को बढ़ावा देता है और बाजार की दिशा के अनुसार कार्रवाई करने की बजाय आप केवल लकी ट्रेड्स पर निर्भर रहते हैं। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना। स्विंग ट्रेडर्स अक्सर अपने डर, लालच या आत्मविश्वास के आधार पर निर्णय लेते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाते,
तो यह आपके ट्रेडिंग परिणामों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। बाजार की दिशा का सही अनुमान न लगाना। कुछ ट्रेडर्स केवल यह देखकर ट्रेड करते हैं कि क्या चल रहा है, बिना यह समझे कि बाजार किस दिशा में जा रहा है। बाजार की दिशा का सही अनुमान लगाना जरूरी है ताकि आप अपने ट्रेडों को सही समय पर खोलें और बंद करें। अत्यधिक जोखिम लेना। कई ट्रेडर्स ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में अत्यधिक जोखिम लेते हैं। यह रणनीति लंबे समय में काम नहीं करती, क्योंकि जब आप अत्यधिक जोखिम लेते हैं तो नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। समय पर निकासी नहीं करना। एक बड़ी गलती जो स्विंग ट्रेडर्स करते हैं वह यह है कि वे अच्छे मुनाफे के बावजूद बाजार में बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि मुनाफा और बढ़ेगा। जब बाजार का रुझान बदल जाता है तो नुकसान हो सकता है, इसलिए सही समय पर निकासी करना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक लेवरेज का उपयोग। कुछ ट्रेडर्स उच्च लेवरेज का उपयोग करते हैं जो अधिक मुनाफे का लालच दिलाता है, हालांकि यह जोखिम को भी बहुत बढ़ा देता है। अत्यधिक लेवरेज के कारण छोटे बदलाव भी बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। सभी ट्रेड्स में एक जैसा स्टाइल अपनाना। स्विंग ट्रेडर्स कभी-कभी हर ट्रेड को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, भले ही बाजार की स्थिति अलग हो। हर ट्रेड का अपनी विशिष्ट रणनीति होनी चाहिए और बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीतियों को बदलना जरूरी है। अपर्याप्त रिसर्च और विश्लेषण। बिना उचित रिसर्च और विश्लेषण के ट्रेड करना एक बड़ी गलती हो सकती है। आपको बाजार के संकेतक, कंपनी के वित्तीय आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण डेटा का विश्लेषण करना चाहिए ताकि आप अपने निर्णयों को सही तरीके से ले सकें। मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना। बाजार में उतार चढ़ाव आना सामान्य है, लेकिन कई बार ट्रेडर्स इन्हें देखकर घबराते हैं और जल्दी से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं। यह एक गलत कदम हो सकता है, क्योंकि सही समय पर ट्रेड को संभालने से आप नुकसान से बच सकते हैं। सफलताओं को आत्मसंतुष्टि में बदलना। कुछ ट्रेडर्स अपने छोटे मोटे मुनाफे को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे पूरी तरह से सही हैं। यह सोचने का तरीका लंबे समय में गलत साबित हो सकता है। हर ट्रेड से कुछ नया सीखने की मानसिकता रखें और हमेशा सुधार की दिशा में काम करें। इन सामान्य गलतियों से बचकर आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग यात्रा को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखें तो न केवल आपके ट्रेडिंग फैसले बेहतर होंगे, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो ये थे इस किताब के 12 अध्याय जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब आपके पास है वह ज्ञान जो हजारों लोग सालों की मेहनत के बाद भी नहीं पा पाते। आपने सीखा कि बाजार कैसे सोचता है, निवेशक कैसे फैसले लेते हैं और एक स्विंग ट्रेडर कैसे हर लहर पर सवार होकर मुनाफा कमा सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उस फैसले के लिए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? सोचिए, जब अगली बार शेयर बाजार ऊपर या नीचे जाए तो आप डर से नहीं, आत्मविश्वास से भर जाएं। आप घबराएं नहीं, बल्कि मुस्कुराएं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि मौके कैसे पकड़ने हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये उस आजादी की बात है जिसका सपना हर इंसान देखता है। बॉस से आजादी, समय की आजादी और सबसे बड़ी बात, आर्थिक आजादी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अभी शेयर कीजिए उन दोस्तों, परिवारजनों और साथियों के साथ जो भी पैसे के लिए दिन रात जूझ रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और वीडियो बनाता रहूं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। याद रखिए, जैसे बाजार का हर चार्ट एक कहानी कहता है, वैसे ही आपकी जिंदगी भी एक नई कहानी लिखने का इंतजार कर रही है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ देखने वाले बनेंगे या एक्शन लेने वाले? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की असली ताकत सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उस पहले कदम में है जो आप अभी उठाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बुक मेंटर प्रो।